इस क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है अ पॉजिटिव आयन हैविंग जस्ट वन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट्स इफ इट इज़ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ दी हुई है 2 to 8 एंगस्ट्रॉम और लेस इज एब्जॉर्ब्ड बाय इट, आइडेंटिफाई द आयन। तो इन दिस क्वेश्चन हमें बताना क्या है, हमें आयन बताना है और उसके लिए हमारे पास वेवलेंथ दिया हुआ है। सही है। और बोला जा रहा है उसमें से 8 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया जाता है। समझ रहे हो। तो सबसे पहले तो मेरे पास इस क्वेश्चन में जो लैम्डा दिया हुआ है विच इज़ वेवलेंथ वो दिया हुआ है 2 to 8 एंगस्ट्रॉम। ये जितना होता है ये हो जरा 228 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू यही होती है। सही है। अरे मैं तुमसे यहाँ पे एनर्जी पूछूं क्योंकि मुझे अगर फाइंड करना है जी, तो मैं बताता हूँ एनर्जी क्यों फाइंड आउट कर रहा हूँ। सो अगर मैं इसीलिए एनर्जी ही फाइंड आउट करूँ तो ये कितना होता है, ये होता है hc/λ। सही है। ये हो जाएगा hc/λ। अब बस वैल्यू यूज कर लेते हैं। एच के लिए वैल्यू क्या होती है, सही है। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁻8। जो लैम्डा है वो कितना आ गया अपने पास, ये है 2 to 8 × 10⁻⁻10। सही है। यहाँ से सॉल्व करने पे जो एनर्जी आता है वो है 0.0872 इंटू 10⁻⁻16। सही है। ये किसमें, ये जूल्स में है। सही है। अब अगर मुझे फाइंड करना है जी, बेसिकली मुझे अगर जो आयन है उसे आइडेंटिफाई करना है तो मुझे एटॉमिक नंबर तो पता होना चाहिए। सो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है बाइंडिंग एनर्जी का, ये होता है 13.6 जी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। और ये किसमें आता है अपने पास, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर बताता है। समझ रहे हो। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ से अपने पास वैल्यू आ जाएगी। सो अगर मैं इसे सॉल्व करना चाहता हूँ, ये तो यहाँ से कितना आंसर आ जा रहा है, ये जितना है मेरे पास एनर्जी दी हुई है, मतलब मैंने अभी भी फाइंड आउट की है, इसलिए तो मैं बोल रहा था ये एनर्जी वैल्यू फाइंड आउट करनी जरूरी है। ये कितना हो जा रहा है 0.0872। सही है। इंटू 10⁻⁻16 इज गिवन बाय 13.6। सही है। मुझे जी टी ही वैल्यू चाहिए तो जी स्क्वायर एन। अभी जो एन है मेरे पास, एन कितना दिया हुआ है, एन अपने पास हो जा रहा है यहाँ पे 2। क्यों 2 हो जा रहा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है अ पॉजिटिव आयन हैविंग जस्ट वन इलेक्ट्रॉन इजेट्स इफ इट इज़ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ। मतलब ये है कि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से इजेक्ट कर लिया जा रहा है। सही है। तो मतलब पॉसिबली सबसे लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे एन के लिए, एन की वैल्यू हो जाएगी सबसे लीस्ट 2, क्योंकि यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। सो ये हो जाएगा 2 और इसे रहना है होल स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इसके लिए हम वैल्यू यूज करते हैं, क्या यूज करेंगे वैल्यू, ये हो जाएगा अपने पास 1.6 इंटू 10⁻⁻, कितना आंसर आ जाता है ये -19। तब ये दोनों ही जूल्स में आ जाए। सही है। तो जब तुम इसे सॉल्व करते हो ना तो तुम्हारे पास जो जी स्क्वायर की वैल्यू आती है वो होता है 5.3 के आसपास। सही है। तो यहाँ से जो तुम्हारा जी आता है वो अप्रोक्सीमेटली कितना आ जा रहा है, यहाँ से ये हो जा रहा है 2.01 के आसपास हो रहता है। सो तुम यहाँ से कह सकते हो जो तुम्हारा जी है, मतलब जो जेड है एटॉमिक नंबर है वो 2 होता है। अप्रॉक्सीमेटली तो 2 आ जाता है यहाँ से। सो ये जो आयन है ये आयन किसका है, एटॉमिक नंबर 2, हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम का। तो मतलब ये जो आयन है वो कौन सा है, वो हीलियम आयन है। देयरफॉर आयन इज हीलियम। मतलब वो जो हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है, तो जो अपने पास आयन हमें आइडेंटिफाई करना था वो आयन जिसका है वो हीलियम का आयन है। तो इसी तरीके से अपना ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।